तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है, नेम क्या है, द मिडनाइट विजिटर्स, और इसके ऑथर कौन है, रॉबर्ट आर्थर। रॉबर्ट आर्थर आपके इस चैप्टर के ऑथर हैं और आपको नेम याद रखना है, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है इसमें लास्ट तक। और इस चैप्टर में क्या है, 3 आपके मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन है, हमारे ऑजिबल, और सेकंड है फाउलर, एंड थर्ड है मैक्स। तो ऑजिबल और मैक्स कौन है, डिटेक्टिव हैं, स्पाई हैं, मतलब जो काफ़ी ज़्यादा स्पाई होते हैं ना, डिटेक्टिव टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। प्रोफेशनली वो लोग प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स हैं, स्पाई जो जासूसी करते हैं, डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को, क्राइम्स को, उन सबको, तो डिटेक्टिव हैं। और फाउलर कौन है, राइटर हैं, एक मिस्टीरियस, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और ऐसे स्टोरीज़ के क्या हैं, वो राइटर हैं। तो उनके बारे में एक छोटा सा वो इंसिडेंट और एक स्टोरी है जो हमारे साथ में शेयर की गई है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब ऐसी है कि आप पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए और ऐसे मूवी देखिए, उस टाइप की एक स्टोरी है ये, और आपको बस सुनना है और काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। सुनाओ, मैं आपका सस्पेंस तो नहीं ख़राब करूँगी, लेकिन बस यही है कि लास्ट तक इसको सुनिएगा, आप लास्ट तक इसको समझिएगा, तो आपको तब तक ये बहुत सही लगेगी। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। 3 कैरेक्टर्स के अराउंड ये पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है, मतलब इन 3 कैरेक्टर के अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 2 राइवल स्पाइस, मतलब 2 स्पाइज हैं, जासूस आप बोल सकते हैं, डिटेक्टिव आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑजिबल एंड मैक्स, कौन है, ऑजिबल एंड मैक्स। एंड 1 मिस्ट्री राइटर, फाउलर, और एक कौन है, मिस्ट्री राइटर है, मिस्टीरियस राइटर है, उनका नाम क्या है, फाउलर। ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ठीक है। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है, जिनको क्या मिलने वाली है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी कोई रिपोर्ट मिलने वाली है, या किसी चीज़ की जानकारी मिलने वाली है। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम विद द पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। This story tells how Audible outwits, deceives Max by making a convincing story of a non-existing balcony and police. अब यहाँ पे बताया क्या हुआ है, The story highlights the theme that wisdom is more powerful than the other weapons. अब यहाँ पे बताया क्या हुआ है कि जो हमारे ऑजिबल हैं, ठीक है, जो पहले हमारे डिटेक्टिव हैं, पहले हमारे स्पाई हैं, उनको किसी तरीके की कोई एक रिपोर्ट मिलने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे बताया क्या है कि किस तरीके से, ठीक है, मैक्स उनको थ्रेटन करेगा, मतलब मैक्स उनको डराएगा, ठीक है, और किस तरीके से वो मैक्स को हराएंगे, ठीक है। अब आपको मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी जिससे आपका जो पूरा चार्म है, पूरी की पूरी एक्साइटमेंट है, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरी हुई ये स्टोरी है। तो हमें देखना यह है कि किस तरीके से जो है ऑजिबल हैं वो मैक्स को डिफीट करेंगे, हराएंगे अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी क्लेवरनेस से, मतलब अपनी चालाकी से। और उनकी अपीयरेंस कैसी है, फिजिकली जो ऑजिबल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फैट से दिखते हैं, डिटेक्टिव की तरह नहीं दिखते, वो काफ़ी फैट से दिखते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा उनका ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कैर्डलेसली ड्रेस्ड हैं वो, तो बहुत नॉर्मल से दिखने वाले से वो ऐसे इंसान हैं। तो इस स्टोरी में हमें क्या पता लगता है, हमें स्टोरी से क्या हमारा मॉरल हमें मिलता है कि किसी इंसान को उसकी फिजिकल अपीयरेंस से केवल जज नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होती है, उस इंसान की विजडम होती है, उस इंसान की नॉलेज होती है, उस इंसान की चालाकी होती है, और उस इंसान की इंटेलिजेंस होती है। क्योंकि जो ऑजिबल है ना, उनकी इंटेलिजेंस नहीं, उनकी समझदारी नहीं, उनको जो लोग थे वहाँ के, उनको डेंजर से, उनको खतरे से बाहर निकाला था। नाउ It is based on the thought that one should not judge a person by merely his appearance, ठीक है। किसी पर्सन को उसकी अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, the way a someone look, ठीक है, the way someone look। तो ऑजिबल इज फैट एंड लेजी बट ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल इन द स्टोरी, ठीक है। जो ऑजिबल हैं वो कैसे हैं, फैट हैं और काफ़ी ज़्यादा लेजी हैं, सुस्त से हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी वही है। हिज इंटेलिजेंस सेव्स हिम फ्रॉम द डेंजर, और उनकी इंटेलिजेंस उनको किससे बचा लेती है, उनको डेंजर से, उनको खतरे से बचा लेती है। सुनाओ, ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। अब जो फाउलर है ना, वो एक राइटर है, उनको क्या करना है, उनको कुछ आर्टिकल या कुछ भी अपनी स्टोरी या कुछ भी लिखना होगा, उनको किसकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना है, उनको एक स्पाई की क्वालिटीज़ के बारे में जानना है। तो इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो थोड़े टाइम तक ऑजिबल के साथ रहेंगे, और उनके सामने कोई ऐसा इंसिडेंट आए या इस तरीके की कोई ट्रिक आए जिससे वो समझ पाएँ और लिख पाएँ उसके बारे में। तो ऑजिबल है ना, तो उनके अकॉर्डिंग जो
सॉरी जो फाउलर है ना, उनके अकॉर्डिंग जो ऑजिबल है वो किसी भी तरीके से कोई भी एक ट्रेट फिट नहीं करते किसी डिटेक्टिव होने का। मतलब जिस तरीके से वो दिखते हैं ना, तो कहीं से भी वो किसी डिटेक्टिव की तरह नहीं लगते। और जितना फाउलर ने अभी तक पढ़ा है ना, तो ऑजिबल कहीं पे भी फिट नहीं करते कि ये एक डिटेक्टिव हैं। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor and scarcely, ठीक है, a setting for a romantic adventure. तो यहाँ पे क्या बताया है कि वहाँ पे वो जो जगह बताई है वो क्या है, एक फ्रेंच होटल है जहाँ पे जो ऑजिबल है ना, जो हमारे सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो हमारे सीक्रेट एजेंट जो हमारे स्पाई हैं, उनका रूम है उस फ्रेंच होटल में। और वो काफ़ी ऐसा पुराना सा दिखने वाला, जो इंटीरियर है ना उस होटल का काफ़ी पुराना सा दिखने वाला है। और जो कॉरिडोर हैं उस होटल के, उनमें काफ़ी ज़्यादा से सीलन की मस्टी मतलब स्मेल ऑफ फंगस आप कह सकते हैं, ठीक है, स्मेल ऑफ फंगस, ठीक है, सीलन की और इस तरीके की स्मेल आ रही थी वहाँ के कॉरिडोर में। कोई चीज़ गल जाती है तो लकड़ी की या किसी भी चीज़ की ऐसी स्मेल आ रही थी। ऑफ अ ग्लूमी फ्रेंच होटल था वो, वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, और ऑजिबल का वहाँ पे रूम था। फाउलर उनके साथ में वहाँ पे रूम तक जा रहे थे। इट वॉज अ स्मॉल रूम, एक छोटा सा वो रूम था, ऑन द 6th फ्लोर, और कहाँ था, 6th फ्लोर पे था, जो कि क्या थी, टॉप फ्लोर थी। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और स्केर्सली का क्या मतलब होता है, हार्डली मुश्किल से वो किसी रोमांटिक एडवेंचर जैसा कहीं से दिख रहा था। वो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था नॉर्मल सा एनवायरनमेंट। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, ठीक है, वेरी फैट। ऑजिबल के बारे में वो क्या बताते हैं कि ऑजिबल कैसे थे, बहुत ज़्यादा फैट थे, बहुत ज़्यादा मोटे थे। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और उनका एक्सेंट का क्या मतलब होता है कि जिस भी जगह पे आप रहते हो ना, उस तरीके की बोली आप बोलते हो, ठीक है, उस तरीके के वर्ड्स, उस वे में आप वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, उन वर्ड्स को बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, जिस तरीके से आप बोलते हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट। जैसे आप अमेरिका में रह रहे हो और आप कंपेयर करो ना कि अपन इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, हम इंडियन इंग्लिश बोल रहे हैं और कोई अमेरिकन आके इंग्लिश बोल रहा है, तो दोनों के जो एक्सेंट है ना, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं वो डिफरेंट होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेंट। तो ऑजिबल के बारे में वो बताते हैं कि ऑजिबल एक तो बहुत ज़्यादा मोटे थे और ऊपर से उनका जो एक्सेंट था ना वो भी अलग था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ठीक है, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट, ठीक है, टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago, ठीक है। तो ठीक है, तो पैसिवली का क्या मतलब होता है, वेल इनफ टू अंडरस्टूड। तो जो उनका एक्सेंट था ना, ठीक है, वो फ्रेंच और जर्मन पैसिवली बोलते थे, मतलब इस तरीके से बोलते थे कि हाँ अच्छे से समझ में आती थी, लेकिन उनका एक्सेंट अभी भी कैसा था, वो ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago। वो बॉस्टन से पेरिस आए थे 20 साल पहले, ठीक है, मतलब उनको 20 साल हो गए पेरिस आए हुए, और उनका जो फ्रेंच और जर्मन वो जिस तरीके से बोलते थे ना वो समझ आती थी, लेकिन 20 साल के टाइम में उनका जो एक्सेंट था ना अभी भी वो चीज़ झलकाता था। वो बॉस्टन से आए थे तो उनका जो एक्सेंट था वो वहाँ के जैसा था। नाउ यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। वीजली का क्या मतलब होता है, ऐसे कैजुअली और ब्लिंक करते हुए, ठीक है, सीटी मारते हुए। वीजली का मतलब क्या होता है, बेसिकली सीटी मारते हुए, ठीक है, नॉर्मल विजल करते हुए। यू आर डिसअपॉइंटेड मतलब कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, तुम थोड़े से निराश हो। ऑजिबल क्या बोलते हैं उनसे सीटी बजाते हो कि तुम थोड़े से निराश हो। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का क्या मतलब होता है, स्पाइंग, spying and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned का क्या मतलब होता है, imagined. You imagined mysterious का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिस्टिक, figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तो अब क्या होता है, जो ऑजिबल होता है ना, वो जैसे जैसे जो राइटर है हमारे, जो फाउलर उनके साथ में चल रहे होते हैं, तो सीटी बजाते बजाते उनसे क्या बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। तुमसे बोला गया था कि मैं एक स्पाई हूँ जो कि एक मिशन पे हूँ, ठीक है,
एस्पिनोएज का मतलब क्या होता है कि मैं कोई मिशन पे हूँ। वो क्या बोलते हैं ऑजिबल फाउलर से कि तुम्हें ऐसा बोला गया था कि मैं कोई मिशन पे हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक डिटेक्टिव हूँ, एक बहुत ज़्यादा स्पाई हूँ, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा निराश लग रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने क्या इमेजिन करा था कि तुम एक राइटर हो जो कि कैसा है, जो कि मिस्टीरियसली लिखता है, बहुत ज़्यादा एडवेंचर के साथ लिखता है, रोमांटिक वे में लिखता है, ठीक है। और तुमने क्या इमेजिन करा था कि गोलियां चल रही होंगी, ग्लास होंगे, वाइन्स होंगी, ड्रग्स होंगी, इधर उधर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा। तुम्हारे अकॉर्डिंग सब क्या चल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा चल रहा है, ठीक है। नाउ instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties. स्लोपी का क्या मतलब होता है? स्लोपी का मतलब होता है केयरलेसली ड्रेस्ड, केयरलेसली ड्रेस्ड। तो अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि और उसकी जगह तुम एक ऐसे केयरलेसली ड्रेस्ड और एक मोटे से इंसान के साथ हो, ठीक है, हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। मतलब कि वो बताते हैं कि और उसकी जगह पे, ठीक है, तुमने क्या सोचा था कि तुम एक स्लोपी से जो अच्छे से ड्रेस नहीं है, ऐसे मोटे से इंसान के साथ में जो कहीं से डिटेक्टिव की तरह, एक स्पाई की तरह तो लग भी नहीं रहा, और तुमने क्या सोचा था कि ऐसा पूरा का पूरा सीन होगा, ऐसा कैसा एटमॉस्फेयर होगा जहाँ पे स्पाई को कोई बहुत सुंदर सी लेडी आके चिट पकड़ा रही होगी। चिट मतलब कोई नोट या कोई इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। तुमने तो वैसे इमेजिन करा था, लेकिन कंप्लीटली उसका अपोजिट हो रहा है। गेट्स ओनली अ प्रोसैनिक टेलीफोन call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself. chuckled का क्या मतलब होता है? chuckled का मतलब होता है हंसते हुए, बिना अपना माउथ खोले और बस ऐसे हल्का सा लाफ, एक लाफिंग विदाउट ओपनिंग अ माउथ। अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, गेट्स ओनली अ प्रोसैनिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि लेकिन मेरे को तो प्रोसैनिक मतलब एक नॉर्मल सा, ठीक है, कॉल आ रहा है रूम में बैठे बैठे, ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है, और तुमने तो क्या क्या सोच के रखा था, तुम शायद से बोर हो रहे होगे, तुम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होंगे, और वो हंसते हुए ये चीज़ बोलते हैं, ठीक है। हिमसेल्फ ऐसे ही अनलॉक द रूम, और रूम को क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं, जब वो रूम तक पहुँच चुके होते हैं और रूम को अनलॉक करते हैं। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। फ्रस्ट्रेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, एनॉयड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है वो, बहुत ज़्यादा एनॉयड है, ठीक है। और वो रूम को खोलते हैं, रूम को अनलॉक करते हैं, और अपने गेस्ट के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा एनॉय है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर आने के लिए उनको रास्ता दिखाते हैं। सो नाउ यू आर डिल्यूजन्ड, ठीक है, ऑजिबल टोल्ड हिम। डिsillusioned का क्या मतलब होता है, डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना। तो वो ऑजिबल उनको क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ऑजिबल टोल्ड हिम बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड। टेक चेयर का मतलब बी हैप्पी। Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their lives. Come to me some day soon. That paper may well affect the course of history. अब वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन थोड़े से खुश हो जाओ, क्योंकि अभी मेरे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पेपर आने वाला है, जिसके लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जान तक को जोखिम में डाल के वो लेटर मेरे पास आएगा। काफ़ी लोग अपनी जान तक को जोखिम में डाल के उस लेटर को मेरे पास लाने की कोशिश की है। वो लेटर मेरे पास आएगा, और उस लेटर में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि हिस्ट्री कर देगी, मतलब पूरा का पूरा इतिहास में बहुत ज़्यादा बड़ा सा इफेक्ट लेके आ सकती है। इन दैट थॉट इज ड्रामा, ठीक है, इज देयर नॉट। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ठीक है। और ऐसे ही बात चल रही होती है कि ये क्या कोई ड्रामा है या ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ बात चल रही होती है। इतने में जो ऑजिबल होते हैं वो लाइट को ऑन करते हैं, जो कि पीछे की साइड थी, ठीक है, स्विच ऑन द लाइट नाउ। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ऑथेंटिक थ्रिल का क्या मतलब होता है, स्टार्ट ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फीलिंग ऑफ रियल एक्साइटमेंट, फीलिंग ऑफ
रियल एक्साइटमेंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही लाइट ऑन होती है, जैसे ही लाइट आती है, रोशनी आती है, वैसे ही जो फाउलर होते हैं ना, जो हमारे राइटर हैं, उनको एक ऑथेंटिक थ्रिल, मतलब एक फटाफट से उनके बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग सी एक चीज़ होती है, मतलब स्टार्ट हो जाता है उनका वहीं से ही जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। नाउ फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। ठीक है, और उनके रूम में क्या दिखा उनको कि कोई इंसान उनकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई एक इंसान है जो कि ऑटोमेटिक पिस्टल उसने अपने हाथ में ली हुई है। पिस्टल क्या होती है, एक तरीके का वेपन होता है, वो वेपन लिया हुआ है और क्या है, उनकी तरफ पॉइंट करके वो खड़ा हुआ है। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, और ऑजिबल क्या करते हैं, अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, मतलब आंखें झपका के देखते हैं, फिर वो पहचान जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, मैक्स ही वीस्ड। वीस्ड का क्या मतलब होता है, ब्रीथ नॉइसली। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, जो ऑजिबल होते हैं ना, और जो फाउलर हैं वो तो एकदम से शॉक हो जाते हैं देख के कि भाई दोनों की तरफ कोई इंसान एकदम से देखे कि है ना ऐसे पिस्टल पॉइंट करके खड़ा हुआ है, तो वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन उनको ऑजिबल पहचान जाते हैं। अब वो थोड़ी सी अपनी ऐसी आइज ब्लिंक करके पहचानते हैं कि मैक्स, और ज़ोर से ऐसे सांस लेते हैं आवाज़ के साथ में, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम। ठीक है, अब जो हमारे ऑजिबल होते हैं वो क्या बोलते हैं कि तुमने किस तरीके की ये चीज़ स्टार्ट करी है, मतलब कैसे तुमने दिन को एक नई शुरुआत दी है, मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में होगे, अभी भी तुम मेरे यहाँ पे रूम में क्या कर रहे हो। कौन बोलता है, ऑजिबल बोलते हैं, क्योंकि वो मैक्स को पहचान जाते हैं, और वो ऐसा किससे बोलते हैं, मैक्स से बोलते हैं। सो नाउ मैक्स वॉज स्लेंडर अ लिटिल लेस देन अ टॉल। स्लेंडर का क्या मतलब होता है, थिन। अब यहाँ पे जो मैक्स है ना, उनकी अपीयरेंस के बारे में हमें बताया कि किस तरीके के मैक्स दिखते हैं। तो स्लेंडर मतलब थिन से हैं, पतले से हैं। अ लिटिल लेस देन टॉल, और टॉल से मतलब लंबे से थोड़ी कम उनकी हाइट है। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली क्राफ्टी पॉइंटेड और काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स। अब इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, कनिंग फेस, मतलब चालाक सा चेहरा दिख रहा था उनका। ठीक है, क्राफ्टी, पॉइंटेड था। ठीक है, काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स, और फॉक्स की तरह उनका जो फेस था, और काफ़ी ज़्यादा, फॉक्स कैसे होते हैं, फॉक्स काफ़ी क्लेवर होते हैं ना, तो काफ़ी कनिंग और क्लेवर सा लग रहा था वो इंसान जो। और उन इंसान का क्या नाम था, मैक्स। तो अब मैक्स की आप अपीयरेंस में आपको किस तरीके से बताऊँ, आप इमेजिन कर सकते हो। हम सब ने बचपन में डोरेमोन देखा है, तो डोरेमोन में जो कैरेक्टर है ना, सुनियो, तो बिल्कुल सुनियो की तरह जो मैक्स है ना वो दिख रहे थे, बिल्कुल पॉइंटेड उनका फेस था। सुनियो का भी फेस कैसा है, बिल्कुल फॉक्स की तरह पॉइंटेड है ना, तो वैसे ही सुनियो की तरह उनका फेस था, क्राफ्टी, पॉइंटेड, काउंटेंस ऑफ अ फॉक्स। और थोड़े से वो पतले से थे, सुनियो भी कैसा है, पतला सा है, और उसकी हाइट भी कम है ना, टॉल से थोड़ी कम, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे मैक्स, जो कि दूसरे डिटेक्टिव थे। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. ठीक है, now menacing का क्या मतलब होता है, डेंजरस। तो बस यही सारी चीज़ें थी वहाँ पे, और उस गन के अलावा और कुछ भी ऐसा डेंजरस, कोई ऐसा खतरनाक चीज़ वहाँ पे नहीं थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, मर्मर्ड का क्या मतलब होता है, विस्पर्ड, मतलब धीरे से बोलना। ठीक है, अब वो क्या बोलते हैं, जब मैक्स से ही पूछा गया ना, ऑजिबल ने पूछा मैक्स से कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बर्लिन में होगे। तो जो मैक्स हैं वो बोलते हैं कि द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। मिसाइल्स क्या होती हैं, वेपन्स। ठीक है, आई thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. अब जो मैक्स है ना, वो उनसे क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास में रिपोर्ट आने वाली है ना आज, ठीक है, और वो किसके बारे में है, कुछ मिसाइल्स, मतलब कुछ वेपन्स के बारे में है वो रिपोर्ट, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रिपोर्ट है। तो तुम्हारे पास में जो रिपोर्ट आने वाली है ना, तो ऐसा मुझे लगा कि वो रिपोर्ट तुमसे ज़्यादा अच्छी मेरे पास में रहेगी, तुमसे ज़्यादा सेफ उसको मैं संभाल के रखूँगा। सो नाउ ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली। ठीक है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली का क्या मतलब होता है, एंग्रीली।
दिस इज द एंग्रीली भी बोल सकते हो आप, सीरियसली भी बोल सकते हो। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इन टू माई रूम थ्रू द न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। न्यूसेंस का क्या मतलब होता है? कुछ भी ऐसी हरकत, मिसचीव, ठीक है, या फिर ऐसा अनोइंग सा कुछ भी ऐसा वर्क। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, ऑजिबल बोलते हैं। ऑजिबल स्लाइटली मतलब धीरे से जाके एक आर्म चेयर, एक चेयर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। और गुस्से से क्या बोलते हैं कि इस बार जो स्टाफ है ना, जो मैनेजमेंट है, उसको मैं बता के रहूँगा कि कैसे इस बार भी वापस से है ना कोई इंसान मेरी बालकनी से आ गया, कोई भी ऐसा न्यूसेंस नया सा ऐसा पचकाना सा काम क्रिएट करके, ठीक है, बालकनी से कोई कैसे आ गया। और ये मंथ में दूसरी बार हो रहा है, इस महीने में ये दूसरी बार हो रहा है, तो मैं स्टाफ को इस सब के बारे में बता के रहूँगा। सो नाउ Fowler's eye went to a single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. अब जो फाउलर है ना, जब ऑजिबल बोलते हैं ना ऐसा कि मैं इस बार है ना स्टाफ को बता के रहूँगा कि कैसे इस बार कोई दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि मेरे रूम में कोई बालकनी से आ रहा है, ठीक है, ऐसी पचकानी हरकतें करने के लिए। तो जो फाउलर है ना वो रूम की तरफ देखता है, रूम में केवल एक ही विंडो थी। बालकनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो अ पास की। राइजिंग इन्फ्लेक्शन क्या होता है कि वो इतनी दूर खड़ा हुआ है तो एकदम से अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ना, तो जैसे जैसे पास आते हैं तो थोड़ा सा वो क्लियर होता जा रहा है। तो मैक्स क्या बोलते हैं कि बालकनी, ठीक है, नो अ पास की, कि मैं तो यहाँ पे एक पास की से आया हूँ। पास की क्या होती है? एक डुप्लीकेट चाबी होती है पास की, या फिर आप बोल सकते हो कि वो चाबी जिससे सारे डोर्स खुल जाते हैं, सारे डोर्स की कॉमन की होती है ना, उसको बोलते हैं पास की। डुप्लीकेट की। तो मैक्स क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, बालकनी से नहीं, बालकनी भी एक है यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे पास की मदद से आया हूँ, ठीक है। नाउ आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो अब यहाँ पे मैक्स क्या बोलते हैं कि मुझे बालकनी के बारे में तो पता ही नहीं था, वरना मैं बालकनी से ही आ जाता, मैंने इतनी मेहनत की पास की से आने की, तो मेरा थोड़ा परेशान होना बच जाता, मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता। हाँ, तो इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। एक्सट्रीम इरिटेशन का क्या मतलब होता है? ग्रेटली। मतलब बहुत ज़्यादा एनॉय होके, बहुत ज़्यादा इरिटेट होके, परेशान होके, एकदम गुस्से में वो क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड का क्या मतलब होता है? लुक्ड, देखना, ठीक है। लुक्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी का क्या मतलब होता है? विद अ एक्सप्लेनेशन, with a explanation, ठीक है। तो फाउलर की तरफ देख के और उन्हें एक्सप्लेन करते हुए क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी बालकनी नहीं है, ये दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। यू सी, ठीक है, ही सेड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम, ठीक है, थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, इट हैड द बालकनी। अब वो क्या बताते हैं कि आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बड़ी ये जगह है, बहुत ज़्यादा लार्ज ये यूनिट है, ठीक है, और इसका पार्ट क्या है? दूसरा एक रूम है, वहाँ पे एक लिविंग रूम है, वहाँ से होती हुई ये जो बालकनी है ना वो जा रही है। इट हैड द बालकनी, ठीक है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, ठीक है। और दूसरे अपार्टमेंट की जो बालकनी है ना, जो दूसरा रूम है, जो दूसरा लिविंग रूम है, वहाँ की जो बालकनी है, ठीक है, वो कहाँ तक आ रही है? मेरे रूम तक आ रही है, ठीक है। नाउ यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, ठीक है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। अब वो क्या बताते हैं कि फिर यहाँ से आप जाके इस बालकनी में जंप करके आप दूसरे रूम से होते हुए जा सकते हो, ठीक है, यहाँ से इजीली एस्केप कर सकते हो। लास्ट मंथ मतलब पिछले मंथ यहाँ पे किसी ने ऐसा किया था और मैंने मैनेजमेंट को, मतलब मैंने स्टाफ को बोला था कि इस बालकनी को बंद करवा दें, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। तो ऐसा कौन बोल रहे हैं? ऑजिबल बोल रहे हैं। नाउ मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर, ठीक है। ग्लैंस्ड का क्या मतलब होता है? वापस से मैंने आपको बताया था, लुक्ड। मैक्स किसको देखते हैं? फाउलर को देखते हैं। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, ठीक है, एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, ही हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। नाउ कमांडिंग का क्या मतलब होता है? टू ऑर्डर समवन, ठीक है, इन अ वे टू ऑर्डर, इन अ
वे टू गिव ऑर्डर, मतलब ऐसे ऑर्डर देते हुए अपने गन को पॉइंट करते हुए जो मैक्स हैं वो फाउलर की तरफ देखते हैं जो कि राइटर हैं। तो मैक्स उनसे क्या बोलते हैं अपनी गन को उनकी तरफ पॉइंट करके कि तुम बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो, अब हमारे पास में अभी आधा घंटा है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। 31 मिनट्स ऑजिबल सेड मूडीली। मूडीली का क्या मतलब होता है, जो पल पल में इंसान के मूड चेंज होते हैं ना, एकदम से जो मूड है, ग्लूमी मूड है उनका, जो एकदम नॉर्मल सा उनका मूड है, कभी एंग्री हो रहे हैं, कभी अनॉय हो रहे हैं, तो पल पल में उनका जो मूड चेंज हो रहा है ना, तो वो जब बोलते हैं मैक्स उनसे फाउलर से कि बैठ जाओ, तुम क्यों खड़े हो, अभी हमारे पास में आधा घंटा है, तो जो ऑजिबल हैं वो क्या बोलते हैं कि नहीं 31 मिनट्स हैं, 31 मिनट्स हैं, ठीक है। नाउ द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है ना वो तो 12:30 की होने वाली थी, ठीक है, और काश मैं समझ पाता कि मुझे पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली। ईविली का क्या मतलब होता है, इन अ वेरी अनप्लीजेंट वे, इन अ वेरी अनप्लीजेंट वे। तो काफ़ी ऐसी डरावनी सी मुस्कान देना। तो जब ऑजिबल उनसे बोलते हैं कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला, तो जो मैक्स है ना वो स्माइल करते हैं ईवली, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। अब जो मैक्स है वो क्या बोलते हैं, और काश मुझे पता होता कि तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिल गई, लेकिन टेंशन मत करो, किसी को कोई हार्म नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, जो रिपोर्ट है ना वो सही हाथों में आ जाएगी, मतलब वो रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। वॉट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, ठीक है। अब जो मैक्स है ना वो बोलते हैं कि क्या है, डोर पे कौन है, क्योंकि जो डोर है ना उसके नॉक होने की, डोर के खड़कने की ऐसे आवाज़ आती है, नॉक करने की कोई आवाज़ आती है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, ठीक है। और फाउलर क्या करते हैं, जंप करके डोर की साइड चले जाते हैं, और ऑजिबल क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, आई थॉट दैट मच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, सिक्योरिटी। अब जैसे मैक्स पूछते हैं ना कि डोर क्यों ओपन हुआ, मतलब डोर पे कौन है, ठीक है, डोर को किसने नॉक करा, ठीक है। तो फाउलर तो जंप करके साइड में चले जाते हैं डोर की साइड, और ऑजिबल स्माइल करके क्या बोलते हैं कि शायद वो पुलिस है, ठीक है। मैंने सोचा कि क्यों ना पुलिस को बुला लिया जाए, क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि जो पेपर्स है ना, जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, ठीक है। और मैंने उनको बोला था कि मेरी तरफ चेक रखें, मतलब मेरे पे ध्यान रखें और मेरे साथ में रहें, और मेक श्योर करें कि जो सब चीज़ें हैं ना वो एकदम सही चल रही हैं। नाउ मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। अब है ना एकदम अपने होठ चबाते हैं ना, नर्वस होते हैं तब, तो मैक्स वैसे अपने होठ चबाने लग जाता है नर्वस होके, काफ़ी ज़्यादा अफ्रेड होके। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और कोई कंटिन्यूसली नॉक कर रहा था, नॉक पे नॉक किए जा रहा था। सो नाउ what will you do now, Max? Ozible asked. If I do not answer the door, they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot. अब जो ऑजिबल है ना वो उनसे क्या बोलते हैं मैक्स से कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, अगर मैं डोर को ओपन नहीं भी करता हूँ, अगर मैं डोर को नहीं भी खोलता हूँ, तो वो तो तब भी आ जाएंगे, क्योंकि जो डोर है वो तो अनलॉक्ड है, डोर तो क्या है, खुला हुआ है, मतलब ओपन है, तो वो तो तब भी आ जाएंगे और तुम्हें शूट करने में हेजिटेट भी नहीं करेंगे। हेजिटेट का मतलब क्या है, झिझकेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी और वो तुम्हें शूट कर देंगे। सो नाउ मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली। बैक्ड स्विफ्टली का मतलब पीछे की तरफ होना, ठीक है। टू मूव बिहाइंड, टू मूव बिहाइंड। तो अब है ना गुस्से से पूरा एकदम लाल पीला हो जाता है मैक्स का फेस, और वो पीछे की तरफ जाता है विंडो की साइड। ही स्वंग वन लेग ओवर द सिल, ठीक है। सेंड देम अवे, ही वॉन्ट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस।
अब यहाँ पे जो मैक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से क्या बोलते हैं कि उनको वापस भेज दो, ठीक है, सेंड देम अवे, उनको वार्न करता है, उनको धमकी देता है कि इनको वापस भेज दो। और वो विंडो की तरफ जाता है और उसका एक पैर क्या है, विंडो से बाहर है और एक पैर रूम के अंदर है, और उसने जो अपनी गन है ना वो अभी भी उन लोगों की तरफ पॉइंट कर रखी है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, आई विल टेक माई चांसेस की तरह, मतलब मैं रिस्क ले लूँगा और मैं अरेस्ट होना भी मंजूर करूँगा, लेकिन मैं रिस्क ले लूँगा, तुम उनको वापस भेजो। सो नाउ सेंड देम अवे और आई विल शूट and take my chances. The knocking at the door became louder and a voice was raised. ठीक है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। अब जो डोर नॉक कर रहे थे ना तो वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है, डोर के नॉक करने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई और कोई बाहर से बोल रहा था मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, ऐसे आवाज़ लगा रहे थे। सो नाउ keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब क्या हुआ कि जैसे ये आवाज़ें आ रही थी ना बार बार मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल, तो जो मैक्स हैं इतना ज़्यादा वो नर्वस हो गए, लेकिन उन्होंने क्या करा था, अभी भी जो अपनी गन है ना वो उन लोगों की तरफ पॉइंट कर रखी थी। फैट मैन मतलब फैट कौन है, ऑब्वियसली ऑजिबल है, तो उनकी तरफ पॉइंट कर रखी थी, और जो उनका गेस्ट है, और उनका गेस्ट कौन है, फाउलर, उनकी तरफ गन पॉइंट कर रखी थी। और उन्होंने अब क्या करा, पहले तो एक ही पैर बाहर था विंडो से, अब दोनों पैर अपने बाहर कर लिए विंडो से और एक हाथ से जो है विंडो को पकड़ रखा था सपोर्ट के लिए। So now the doorknob turned swiftly. Max pushed with his left hand to free himself from the seal and dropped to the balcony. And then he dropped. He screamed once shrilly. Screamed का क्या मतलब होता है, shouted. ठीक है, और shrilly का मतलब in a high pitch. In a high pitch. तो अब क्या होता है, जैसे ही आवाज़ आती है ना और डोर नॉब मतलब जो डोर नॉब होता है उसके टर्न होने की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुलने का जैसे ही मूवमेंट देखता है ना, तो मैक्स क्या होता है, जो डोर की जो वहाँ पे विंडो है जहाँ पे वो लटका हुआ है, दोनों पैर उसके बाहर हैं, तो वो क्या कर लेता है, अब जंप कर लेता है, कूद लेता है, छलांग लगा लेता है विंडो से। ठीक है, नाउ जैसे ही वो ड्रॉप होता है, जैसे ही उसके गिरने की आवाज़ आती है तो बहुत ज़ोर से वो शाउट करता है, बहुत ज़ोर से शाउट आता है, चिल्लाता है, श्रीली मतलब बहुत तीखी सी उसकी चिल्लाने की एकदम आवाज़ आती है। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। सो नाउ द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is the drink you ordered for. When you returned, he said, and set the tray on the table. Deftly uncorked the डेफली का क्या मतलब होता है, नीटली। नीटली आप बोल सकते हो या फिर आप स्किलफुली बोल सकते हो। ठीक है, अब डोर पे कौन रहते हैं, वेटर रहते हैं, और वो वेटर क्या बोलते हैं, कोई पुलिस नहीं रहती, केवल वहाँ पे वेटर रहते हैं डोर खुलने के बाद में, और वो क्या बोलते हैं कि सर आपने जो ड्रिंक ऑर्डर करी थी वो यहाँ पे है। 2 ग्लासेस रहते हैं कि जब आप वापस आ रहे थे ना, वापस आते टाइम जो आपने ड्रिंक ऑर्डर करी थी वो ये रही, और वहाँ पे ट्रे के साथ में टेबल के ऊपर एकदम नीटली वो जो बॉटल को ओपन करके, अनकॉक मतलब ओपन करके ऊपर से जो उसकी सील होती है ना वो हटा के वहाँ पे रख देते हैं, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चले जाते हैं। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड, ठीक है, आफ्टर हिम बट ही स्टैम्प्ड द पुलिस। ठीक है, स्टैमर्ड का क्या मतलब होता है, स्टटर्ड। ठीक है, और वाइट फेस्ड का मतलब पेल फेस, मतलब अब जो फाउलर है ना, जो राइटर है हमारे, उनका जो फेस है वो एकदम से पीला पड़ गया था, और वो क्या बोलते हैं कि लेकिन तुमने तो कहा था, लेकिन तुमने तो बोला था कि पुलिस आने वाली है। ठीक है, देयर वर नो पुलिस, ऑजिबल साइंड, ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो ऑजिबल क्या बोलते हैं कि नहीं कोई पुलिस नहीं थी, बस हेनरी था। हेनरी कौन होगा, वेटर, कि मैं जिसको एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जिसकी मुझे उम्मीद थी वही था, कोई पुलिस नहीं थी। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। ठीक है, लेकिन फाउलर क्या बोलते हैं, लेकिन मैक्स तो फिर बालकनी में खड़ा होगा ना, तो ऑजिबल क्या बोलते हैं, नो सेड ऑजिबल, ही वोंट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी।
अब ऑजिबल क्या बोलते हैं कि नहीं, कोई भी बालकनी में नहीं खड़ा होगा, क्योंकि बालकनी कुछ है ही नहीं, बालकनी तो है ही नहीं माय यंग फ्रेंड, यहाँ पे कोई बालकनी नहीं है और वो वापस नहीं आएगा, वो रिटर्न नहीं करेगा। अब जो हमारे मैक्स हैं, जो हमारे दूसरे एजेंट हैं, जो इतना ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे अभी तक, वो तो क्या होते हैं, वो तो विंडो से गिर जाते हैं। अब उनका पता नहीं कि वो रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप देखिए कि हमने जिनसे स्टार्टिंग से एक्सपेक्ट नहीं करा था, ऑजिबल, जो कि फैट हैं, जिनकी अपीयरेंस कहीं से भी डिटेक्टिव नहीं लग रही, लेकिन वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि डेंजर में होने में उन्होंने अपने आप में, अपने पूरे माइंड में एक पूरी की पूरी स्टोरी फॉर्म कर ली। ठीक है, बालकनी थी ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ विंडो थी, और उन्होंने अपने आप में एक स्टोरी बना ली कि एक बालकनी है जो कि दूसरे अपार्टमेंट में है, ये है वो है। उन्होंने पुलिस के आने की एक स्टोरी बना ली, एक प्लान बना लिया, जबकि वेटर आने वाला था। तो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, कितनी ज़्यादा कितना ज़्यादा क्लेवरली उन्होंने लोगों को, और इतना बिल्कुल केयर फ्री होके, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, बिल्कुल आराम से वो आर्म चेयर पे बैठ के बस एक प्लान के साथ में उन्होंने खुद को भी और जो उनका गेस्ट था, जो फाउलर था, उनको डेंजर से बाहर निकाल लिया। सुनना हो, ये तो आपकी स्टोरी थी। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है कि कोई बालकनी नहीं थी, और यहाँ पे आपका सस्पेंस भी एंड हो जाता है। तो जो मिडनाइट विजिटर था वो कौन था? हमारा मैक्स था। तो ये आपका जो टाइटल है ना, उससे क्या पता लगता है कि जो मिडनाइट विजिटर है वो और कोई नहीं, मैक्स ही है। और जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो कौन है? जो हमारे डिटेक्टिव हैं, ऑजिबल।